अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और डेली के डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि हमने कुछ फार्मूले पढ़ने हैं जिनके ज़रिए हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले जिसकी बेस पर आपके 10 चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अलाइड एंगल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप 10.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा, अलाइड एंगल्स को सॉल्व करने से पहले इसकी बेसिक क्या है वो समझना ज़रूरी है। ये आपके पास क्या है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास वो कहता है कि बताएं π/2 में से कुछ एंगल कम है तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखें π/2 ये रहा, इसमें से कुछ एंगल अगर हम कम करते हैं मीन्स के π/2 में से कुछ एंगल माइनस करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, पहले क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ π/2 में कुछ एंगल ऐड कर दिया जाए, π/2 में कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ एंगल ऐड कर दिया जाए तो वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो मैंने π/2 के हवाले से बात की है। अब मैं बात करता हूँ पाई के हवाले से। अगर मैं कहता हूँ 180 डिग्री एंगल में से कुछ एंगल कम कर दिया जाए, मतलब वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा एंगल आता है जो 180 डिग्री से कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वो हमारे पास क्या है, पाई यानी कि 180 में से कुछ ना कुछ माइनस किया। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास एंगल आता है 180 से बड़ा तो मैं उसे ये कह सकता हूँ कि 180 से कितना ज़्यादा है, वो प्लस थीटा ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आता है कि बताएं आपके पास 200 डिग्री क्या है, तो आप क्या कहोगे, वो 180 प्लस समथिंग है। 200 है ना, तो 180 प्लस 20 डिग्री है, तो वो 20 डिग्री आपके पास थीटा होगा और 180 पाई। मैं एक एग्जांपल आपको दी है। तो देखें बेटा, पाई में से अगर एंगल कम हुआ तो पाई माइनस थीटा, बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 180 में से ज्यादा हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कि π/2 ये सब क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, इनके लिहाज से बात करेंगे। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास 3π/2 के लिहाज से बात करते हैं तो अगर तो एंगल हमारे पास छोटा आता है 270 से, तो हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास असल में क्या आया है, एंगल 3π/2 में से कुछ माइनस होकर आया है, इतना एंगल है। सेम इसी तरह अगर आपके पास बढ़ जाता है 270 से, ठीक है 270 डिग्री से अगर आपके पास एंगल बढ़ जाता है तो आप उसे कह सकते हो कि 3π/2 एंगल था, उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है तो हमारे पास आंसर आया। समझ में आई बात की? एग्जाम्पल भी अभी करेंगे, बस आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास 270 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाता है तो हम उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं अपने क्वाड्रेंटल एंगल से, 270 प्लस थीटा यानी कि 3π/2 प्लस थीटा। इसी तरह बेटा अगर हम 2π की बात करते हैं तो 2π से एंगल कम आ जाता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास 2π में से एंगल कुछ ना कुछ कम हुआ है या कम होकर आया है। और बढ़ जाता है तो बेटा उसको हम 2π से ना ही रिप्रेजेंट करें तो अच्छा है, हम कह देंगे कि जीरो में कुछ एंगल ऐड होकर आया है। तो जीरो को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पहले क्वाड्रेंट में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कह देंगे थीटा थीटा ही होता है क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा बहरहाल ये छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है कि एंगल बढ़ जाए 90 डिग्री से तो क्या लिखना है, कम हो जाए तो क्या लिखना है, 80 डिग्री से एंगल कम हो जाता है तो क्या लिखना है, बढ़ता है तो क्या लिखना है, इसी तरीके से बाकी भी। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो फिर हम आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा एक चीज़ और आपने याद रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि जब भी आपके पास बात करेंगे हम पाई के मल्टीपल्स की, ठीक है, यानी कि अगर वो कहता है कि बताएं 780 डिग्री
इसकी वैल्यू क्या है, इवेल्युएट करें विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो हमें तो सिर्फ 4 से 5 वैल्यूज पता है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इन्हीं की वैल्यूज हमें याद है, इन्हीं के टेबल हमने याद किए हुए हैं। तो अगर तो इनका आंसर निकालना है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन 780 का उसका आंसर डायरेक्ट फाइंड करना विदाउट एनी कैलकुलेटर मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 780 डिग्री से मुराद तो कहते हैं साइन 780 फाइंड करके दिखाएं। अब 780 को किस तरह आप जो है ना कवर अप करोगे, देखो बेटा, इसको आप एक काम करो, साइन है, आपको पता है 180 को हम पाई कहते हैं, ठीक है, 180 को क्या कहते हैं, पाई। तो आप 180 ऐड करी जाओ, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, जब आप ऐड करते जाओगे, जब आपका आंसर 780 के नजदीक नजदीक पहुंच जाए, 700 की लाइन में आ जाए, 710 720 कुछ भी आ जाए, वहां रुक जाओ। फॉर एग्जांपल 80 और 80 360, सॉरी 180, फॉर एग्जांपल 180 और 180 कितने होते हैं, 360, 360 और 360 होते हैं 720, मतलब कि ये 360 ये 360 मिलके कितने बन गए, 720 डिग्री। कितने पाई इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसके अंदर 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई। इसमें बेसिकली 4 पाई इन्वॉल्व है 720 डिग्री होने के लिए। बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 80 डिग्री पूरा करना है ना 780, तो 720 तो हो गया पूरा 4 पाई से। हमने तो क्वाड्रेंटल एंगल से कंपेयर करना है, तो मैंने कंपेयर कर दिया या उससे रिलेट करके लिख दिया, 4 पाई आ गया। अब कितना लिखना है बेटा, प्लस 60 डिग्री लिखना है आपने, कि आप 4 पाई प्लस 60 डिग्री करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 780। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा बेटा, अब ये मैंने कंपेयर कर दिया। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास पाए आ जाए या पाए का मल्टीपल आ जाए, पाए या पाए का मल्टीपल आ जाए, तो किसी किस्म का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आता। यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कोज होगा तो कोज ही रहेगा, किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इसका कंसेप्ट मैं अभी आपको देता हूं। बहरहाल 4 पाई की वजह से साइन एज इट इज आ गया। इसका काम सिर्फ इतना ही था कि ये बताना कि फंक्शन आपका चेंज होगा या नहीं, तो पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये एंगल इसके साथ आएगा। अब आपने देखना है 4 पाई प्लस 60 डिग्री कहां पर आता है, ये आ रहा है 4 पाई प्लस 60 डिग्री जा रहा है यहां कहीं पर। ये है पहला क्वाड्रेंट जिसमें तमाम फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। तो 4 पाई प्लस 60 डिग्री, 4 पाई प्लस 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो इसके साथ साइन आ जाएगा पॉजिटिव। लिखते नहीं है लेकिन बताने के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए, पॉजिटिव साइन आएगा। और हमें साइन 60 की वैल्यू तो याद है कि वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है बेटा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपका आंसर है, किसका आंसर है ये, 780 डिग्री का। जब बारी आएगी आपके पास इस वर्टिकल लाइन की, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास याद रखना है कि इस पूरी लाइन के ऊपर π/2 के तमाम ऑड मल्टीपल के साथ 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 11 π/2, 9 π/2, तमाम π/2 के ऑड मल्टीपल्स के साथ, ऑड मल्टीपल्स के साथ इस पूरी लाइन के ऊपर तमाम फंक्शन बदलते हैं। अगर साइन है तो वो बदलेगा कोस थीटा के अंदर, अगर कोस है तो वो बदल जाएगा साइन के अंदर। अगर जिस जगह पर मैंने 4 पाई का इस्तेमाल किया है उस जगह पर π/2 या उसका ऑड मल्टीपल आ जाए, तो याद रखना है ये जो 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी हुई है ये चेंज हो जाएगी। यानी कि साइन है तो कोस में बदल जाएगी, कोस है तो साइन में बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूं कि बताएं, साइन ले लें या चले कोस ले लेते हैं, बताएं कोस 120 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर आसान है लेकिन मैं इसको लिखता हूं कोस 90 डिग्री प्लस कितना करेंगे 30 डिग्री।
90 और 30 कितना होता है 120। मैंने आपको बताया था कि आपने क्वाड्रेंटल एंगल लेना कोई, और उसके साथ आपने जो प्लस करना है ना, वो या तो 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 डिग्री हो, इन तीन में से एक होना चाहिए। 90 भी चलेगा। तो बेटा हमने देखो क्वाड्रेंटल एंगल किसको लिया है, इस दफा 90 डिग्री को लिया है, उसमें क्या ऐड करवाया, 30 डिग्री ऐड करवाया, तो हमारा 120 पूरा हो रहा है। हमने इसको भी देख के चलना है कि 120 पूरा हो रहा है या नहीं। आगे देखें बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो कोस है ना 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं बेटा π/2, ठीक है। 90 डिग्री को मैं लिख दूंगा π/2 प्लस आ जाएगा 30 डिग्री। बेटा मैं यही बता रहा था आपको कि जब भी π/2 आएगा इस जगह पर, या उसका ऑड मल्टीपल 3π/2, 5π/2, ये π/2 क्या करेगा, बाहर जो भी रेशियो लिखी हुई है उसको चेंज कर देगा। मैंने आपको बताया था कोस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर। आ गया साइन थीटा आपके पास, साथ में कौन सा एंगल आएगा, π/2 का काम इतना ही था कि बाहर फंक्शन चेंज करना है तो किस में चेंज करना है। जैसे पाई का काम क्या था कि चेंज नहीं करना, वैसे π/2 का काम क्या है कि बाहर का फंक्शन चेंज कर दो। तो कोस किस में बदल गया है, साइन में। ये वाला एंगल इसके साथ आ जाएगा 30 डिग्री, हमेशा जो भी एंगल लिखा होगा वो आएगा। साथ में लाना है साइन, प्लस या माइनस, वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि π/2 प्लस 30 डिग्री या थीटा कहाँ आता है। ये रहा बेटा π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, वो 30 डिग्री बेशक, तो ही हमारे पास आ रहा है आंसर, यानी कि 90 डिग्री में प्लस करना पड़ रहा है, π/2 में प्लस करना पड़ रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में 9th चैप्टर के भी कि यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तो हमारे सवाल के अंदर क्या था, कोस था, इसको नहीं देखना, सवाल को देखना है। सवाल में बेटा क्या था, कोस था, और π/2 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो गया, 30 डिग्री ऐसे ही आ गया। और इस कोस को अगर हम देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने साइन लगाना है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चेंजिंग करनी है, ये वाला एंगल यहां पर आ जाएगा। क्लियर बेटा। आगे देखें, माइनस ट्रेजेडिटीज आएगा, साइन 30 पे क्या होता है वो हमें पता है, साइन 30 पे क्या होता है 1/2। ये हमारा आंसर है, किसका आंसर है, ये हमारा है cos 120 डिग्री का। होप्स हो कि बेटा आपको इस चीज की समझ में आई होगी, ठीक है। अभी मैं बाकी भी कन्वर्जन करवाऊंगा, मैंने फॉर एग्जांपल आपको ना ये क्वेश्चन कराए हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि इस पूरी लाइन के ऊपर π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इस पूरी लाइन के ऊपर आपके फंक्शंस बदलेंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, और टेंजेंट है तो बदल जाएगा कोटेजेंट के अंदर, और अगर कोटेजेंट है तो बदल जाएगा टेंजेंट के अंदर। मतलब ये आपस में ये चेंजिंग है जो होने वाली है इस लाइन के ऊपर। और पाई की लाइन पे, पाई में जो मर्जी आ जाए, किसी किस्म का फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपने साइन देखना है कि साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कुछ राइट एंगल्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इनको फिर मैंने वैसे एग्जांपल्स कुछ ली भी हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा 10.1 की कि वो किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। बेटा ये हमारे पास कोई एक मिसाल है, ये 3 और 3 6 हमारे पास जो है ना राइट एंगल्स लिखे हुए हैं। आपकी बुक में तकरीबन 10.1 से 1 या 2 पेज पहले ये सारे राइट एंगल्स लिखे हुए हैं, हेडिंग बनी है राइट एंगल्स की, उसमें तकरीबन 24 से या शायद इससे 6 और ज़्यादा 30 इसी करीब लिखे हुए हैं राइट एंगल। देखिए बेटा, साइन है, पाई की वजह से, पाई की मौजूदगी की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो साइन ही रहेगा। एक चीज, यहाँ जो एंगल है वो इसके साथ आ जाएगा। राइट एंगल सॉल्व करने का मेथड है बेटा ये, पाई की वजह से साइन साइन ही रह गया, जो एंगल यहाँ मौजूद है वो भी आ गया। अब पाई माइनस थीटा कहाँ पर होता है, ये है पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई है ना। माइनस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में से कम, कोई कुछ कम करना, तो पाई में से कमी, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इस जगह पे पाया जाएगा तमाम एंगल। तो पाई माइनस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपका आंसर है।
इस तरह के सवाल आएंगे जिसमें हमने डायरेक्ट पुट करनी होंगी वैल्यूज अलाइड एंगल्स की, तो इसलिए आप ये सीखें और इसी प्रैक्टिस करें। तमाम अलाइड एंगल आपने खुद सॉल्व करने हैं, अगर आप करोगे तो इसी तरीके से आएंगे। ये मेजर चैप्टर है आपके क्लास 11 का। आगे देखें बेटा, कोस पाई माइनस थीटा। पाई की वजह से कोस तब्दील नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब्दील नहीं होता, कोस भी तब्दील नहीं होगा। यहाँ थीटा है तो साथ थीटा एज इट इज आ जाएगा। पाई माइनस थीटा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि कोस लिखा हुआ है सवाल में, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहां साइन कौन सा आएगा, माइनस का है। ये हमारा आंसर है माइनस कोस थीटा इस स्लाइड एंगल का। टेन पाई माइनस थीटा की बात करते हैं, तो पाई की वजह से टेंजेंट तो टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट तो टेंजेंट ही रहेगा, थीटा भी साथ आएगा ही आएगा जो ये एंगल लिखा हुआ है। साइन फिर से यहां पर कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा अभी भी कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। पाई माइनस थीटा होता ही सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए माइनस थीटा इसका आंसर है। अब चलते हैं 3π/2 प्लस थीटा की तरफ। तो आपको वैसे याद होना चाहिए इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल, ठीक है, यहाँ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेजेंट, और यहाँ पर कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ये मैंने शॉर्ट वर्डिंग में बताया भी था एक सिंपल ट्रिक की सूरत में, कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, मैंने पहले भी बताई है 9 चैप्टर में। फिर क्योंकि 3π/2 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं मैं, तो 3π/2 प्लस में जाती है बात चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि कॉस पॉजिटिव है बस और कुछ नहीं। अब साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 की वजह से π/2 के ऑड मल्टीपल की मौजूदगी में, π/2 के ऑड मल्टीपल की मौजूदगी में साइन बदल जाएगा कोस के अंदर। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था इस पूरी लाइन पर फंक्शन चेंज होते हैं। साइन π/2 की वजह से कोस में बदल गया, ठीक है। अब ये ऑड मल्टीपल का क्या सीन है, ये भी मैं आपको दोबारा जरा बताता हूँ। कोस में बदल गया, यहाँ आ जाएगा थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है, वहां आपका सवाल में जो चीज लिखी है साइन, वो नेगेटिव होती है, ये आंसर होगा। आपने अपने जवाब वाली चीज को नहीं देखना, अपने सवाल वाले फंक्शन को देखना है कि वो सवाल वाला फंक्शन क्या है। अगर जवाब वाले को देखोगे तो वो तो पॉजिटिव है, तो वो काम आपने नहीं करना, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है क्या वो पॉजिटिव आता है उस जगह पर या नहीं, क्योंकि साइन 3π/2 प्लस थीटा यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या साइन आया, नेगेटिव। ये इसका आंसर है बेटा। नेक्स्ट देखें, 3π/2 प्लस थीटा है, कॉस है, कॉस पॉजिटिव होता है, बदल जाएगा साइन के अंदर और साथ आ जाएगा थीटा, ये इसका आंसर है, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 3π/2 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है और कॉस पॉजिटिव होता है। टेंजेंट भी जाहिर बात है नेगेटिव ही होता है, वहां पर टेन बदल जाएगा कोट के अंदर क्योंकि 3π/2 लिखा हुआ है और साथ आ जाएगा थीटा, ये बेटा इसका आंसर है। 3 और 3 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलाइड एंगल्स के मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप ट्राई करें बेटा, ऑप्शो के इसमें आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैंने एक चीज और बता दूं कि ये ऑड मल्टीपल का क्या सीन है बेटा। देखो, अगर 3π/2 5π/2 7π/2 ये ना है, ऑड मल्टीपल π/2 के ना है, इवन आ जाए, 8π/2 आ जाए, 4π/2 आ जाए, 6π/2 आ जाए, तो बेटा ये जो इवन मल्टीपल है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड नहीं होता, इवन डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 4π में बदल जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2π में बदल जाएगा, और ये बेटा 3π में बदल जाएगा, जिसकी वजह से आपका π/2 का फंक्शन नहीं रहेगा, वो फिर पाई का बन जाएगा, तो हमें फायदा ही कोई नहीं। इससे अच्छा तो फिर हम पाई का ही फंक्शन लेके चल लें, अगर हमारा आंसर आता है तो। ज्यादा हमने अहमियत भी पाई के फंक्शन को देनी है, लेकिन अगर हमारा आंसर पाई से नहीं आता फिर हमने π/2 की लाइन को जो है ना इस्तेमाल करना है। अच्छा बेटा, इस वजह से मैंने इवन फंक्शंस जो है ना नहीं बोला, मैंने कहा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2,
वो बदलते हैं साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। बच्चे अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 10.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं विदाउट यूजिंग टेबल इनकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड करें। देखें बेटा, पहली बात तो ये कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोस और सिकंड के अलावा किसी के भी एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, बाहर निकाल देता है। कोट 855 आ गया। अब सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था हम पहली कोशिश ये करेंगे कि हम पाई के मल्टीपल को देखें और उसके नज़दीक एंगल देखें। तो मैं क्या करूँगा बेटा, 180 डिग्री पाई को कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितने पाई से कराऊँ? सारी बात मैं 5 पाई चेक करना चाहता हूँ। 855 है ना, तो जल्दी तो नहीं आएगा। 180 का मतलब है पाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 5 से, ये आ रहा है 900। कितना आ रहा है बेटा? 900 आ रहा है। तो अगर मैं 900 में से 855 को माइनस करके देखूँ तो 45 आ सकता है मेरा। इट्स मीन माइनस कोट, मैंने किया 180 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 पाई करवाया ना, तो 5 पाई 900 के बराबर होता है। या आप पहले 900 लिखना चाहते हैं तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ 900। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 855 आता है। तो मैंने देखे करीब क्वाड्रेंटल एंगल के जो एंगल ढूंढा वो कौन सा? 45 डिग्री। और मैंने आपको बताया भी है कि 900 कैसे आया है। 180 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ? 5 से, यानी कि 180 को क्या कंसिडर किया था मैंने? पाई कंसिडर किया हुआ है। तो ये देखे ना, ये 180 है ना, ये बेसिकली पाई के इक्वल है। तो इस पाई को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया कि 1 पाई नहीं है, 2 3 4 5 पाई है। 5 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आया 900। इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा से 5 पाई माइनस 45 डिग्री। तो ये देखें बन गया आपके पास पाई का मल्टीपल। और पाई के मल्टीपल होने की वजह से कोट कोट ही रहेगा। पाई मैंने आपको बताया था पाई फंक्शन चेंज नहीं करता, तो कोट आ गया, ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब मैंने ये देखना है कि हमारे सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन के बाद साइन कौन सा आएगा। तो देखें ये है 5 पाई। 5 पाई याद रखना है आपने, ये पाई है, ठीक है। ये देखें ये आपके पास पाई है और ये 2 पाई है, यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई। इसी तरह ये 3 पाई है और यहाँ पर क्या आएगा? 4 पाई। ये आप लोग ट्रिक है याद रख लें, तमाम ओड पाई जो है ना, ओड पाई 1 3 5 वो इस साइड पे आएंगे, तमाम इवन पाई जो है ना वो इस साइड पे आएंगे। तो क्योंकि मेरे पास 5 पाई लिखा है तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 घूम फिर के मैंने यहीं पर आना है। 5 पाई माइनस 45 का मतलब है 5 पाई पे आ गया, माइनस का मतलब है दोबारा से पीछे जाना। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो ये देखें एक माइनस साइन इसका है और एक माइनस साइन और आएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर। वो माइनस साइन किसका होगा? वो क्वाड्रेंट का होगा। ये माइनस तो एंगल में से निकला था ना, एक और माइनस का साइन आया, वो किसका है? क्वाड्रेंट का। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएंगे? प्लस, और क्या आ जाएगा? कोट 45 डिग्री। अच्छा, कोट 45 पे बेटा क्या होता है? tan 45 पे 1 है, तो 1/1 कोट 45 पे भी क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है tan का। तो अगर आप 1 को डिवाइड भी कर दो 1 से तो 1 ही आता है। अच्छा बेटा 1 आ गया आंसर आपके पास। ये सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अब है 1110 डिग्री। इसको भी मैं पहले देखता हूँ पाई के मल्टीपल से आता है कि नहीं आता। मैं 5 पाई लिया था पहले तो 900 आया था। मैं एक काम करता हूँ 6 पाई लेता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 6 पाई कहलाता है। तो मेरा आंसर आ रहा है 1080 और 1080 में मैं 30 डिग्री ऐड करूंगा, मेरा 110 आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखें टेंजेंट ये आ रहा है आपके पास 6 पाई से, कितना आ रहा है? 1080 आ रहा है। 1080 में आप कितना जमा करोगे? 1080 में आप ऐड कर दो अगर 30 डिग्री तो पूरा होता है हमारे पास 1110 डिग्री। पूरा हो गया, एंगल कंप्लीट हो गया हमारे पास। और मुझे पता है कि 1080 कितना निकाला है मैंने? 6 पाई निकाला है। 6 पाई प्लस 30 डिग्री बेटा।
और पाई या उसका कोई भी मल्टीपल आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होता। 30 डिग्री ये लिखा हुआ ये साथ आ जाएगा। अब मुझे देखना है 6 पाई प्लस 30 डिग्री कहाँ पर आता है। मैंने आपको बताया है कि आपके पास इवन मल्टीपल आ जाए पाई का तो इस लाइन पे होता है। अच्छा, इस लाइन पे आने के बाद क्या करना है हमने, प्लस 30 वो जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, माइनस होता तो नीचे आता, प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारा आंसर है बेटा। होप सो कि आपको समझ में आई होगी। काफी ज्यादा डिटेल से मैंने आपको ये करवाया है, और ये अगर आपको समझ में आ गया ना बेटा तो 10 चैप्टर आप इजीली कर लोगे। अलाइड एंगल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद तमाम चीजें आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी, अगर ये एक वाइड टॉपिक है जो समझ में आपको आ गया तो। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोसिकेंट। ये मैंने आपको बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाता है, टेन कोट में बदलता है और कोट टेन में। ये भी आपने याद रखना है कि जैसे साइन बदलता है ना कोस के अंदर, इनके रेसिप्रोकल का भी यही काम है। कोसिकेंट बदलता है सेकंड में और सेकंड बदलता है कोसिकेंट के अंदर। सॉल्व करते हैं तो ये तब बदलता है जब π/2 का मल्टीपल आ जाए, ऑड मल्टीपल। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए बेटा, कोसिकेंट लिख दिया मैंने, 2040 है। अब मुझे इतना पता है मैंने 6 पाई किया तो मेरा 1000 आया। डबल करके देखते हैं, 6 और 6 12 पाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय पाई का मतलब 180, मेरा 2160 आ रहा है। यानी कितना ज़्यादा आ रहा है मेरा 160 है और ये 40 है, 120 डिग्री ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा कम करते हैं। 12 पाई की जगह मैं 11 पाई को करके देखता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 ये आ रहा है 1980। तो 1980 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 60 डिग्री तो हमारे पास, ठीक है, 60 डिग्री अच्छी सिलेक्शन है। तो मैं लिख दूंगा 11 पाई प्लस कितना हो रहा है 60 डिग्री। या आप लिखना चाहो पहले तो ये लिख दो कि कोसिकेंट कितना है 1980 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना बनता है 2040 बनता है। उसके बाद बेशक आप लिख दो कि असल में क्या चीज़ थी, ये था 11 पाई प्लस 60 डिग्री। और पाई या पाई का मल्टीपल आ जाए तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बदलता नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने देखना है कि यहाँ पर साइन कौन सा इस्तेमाल होना है। तो ये देखें, ये पाई का एक ऑड मल्टीपल है और वो इस साइड पे रहते हैं, 1 पाई 3 पाई 5 पाई सारे के सारे। तो प्लस है, इसका मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट। प्लस का मतलब क्या है, 11 पाई 1 पाई जो भी आया है प्लस हो रहा है तो तीसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है। प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बाहर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। आगे देखें बेटा, माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। पहले देखें साइन 60 पे क्या होता है, मुझे पता है साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। तो कोसिकेंट 60 पे क्या होगा 2/√3। ये आपके पास बेटा आंसर है कोसिकेंट 60 का। होप सो बेटा आपको 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने अच्छा ये इसका आंसर है बेटा। ये मैंने इसलिए छोड़ा था, इसके बाद कि आप लोग खुद फाइंड कर लेना, बट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा अब आपने क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है, यानी कि वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट एक्सप्रेस करना है कि आपका पॉजिटिव डिग्री मैयर ना लेस देन 45 डिग्री आए। मतलब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने वाले क्वेश्चन कन्वर्ट किए वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारा जो एंगल 60 डिग्री आता था या 30, मतलब हमने वो लाना है 45 से कम। कैसे देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास पहले वाली, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस 196 करना है ना मैंने पूरा, और 10 और 16 डिग्री लिख सकता हूँ बेटा। इसका मतलब यही होता है, ये क्या लिखा हुआ है साइन पाई प्लस 16 डिग्री। अच्छा, साइन पाई प्लस 16 है, पाई की वजह से साइन ही रहेगा, प्लस 16 डिग्री यहाँ पर साथ आ जाएगा। पाई प्लस हो रहा है, कहाँ जाता है, तो वैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए, इस जगह पे आएगा। प्लस का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट, तो ये आपको जुबानी अब याद हो जानी चाहिए।
तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 16 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ एक्सप्रेस करना है, ठीक है, सिर्फ लिखना है, आपने इवेलुएट नहीं करना। इसका 6th पार्ट भी मैं करवा देता हूँ बेटा, 2 पार्ट मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में ढूंढ बाकी पार्ट आप लोग खुद करोगे। सेम और इजी कंसेप्ट है, आज आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। अगर आप सीक्वेंस से इसको पढ़ते हो मेरे लेक्चर्स को, तो एट द एंड आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे तरीके से बचा आ जाएगी। cos 728 है बेटा, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो cos, अब 728 है तो मैं एक काम करता हूँ 180 यानी कि पाई को मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे पता 4 से पहले मैंने क्वेश्चन किया 720 वाला, तो मैं 180 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 4 से, तो आता है 720, और 720 में कितना ऐड करूँ, 8 ऐड करूँ तो 728 पूरा हो जाता है। और आपको पता है बेटा cos 720 कितना होता है 4 पाई, मैंने भी 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके 720 निकाला है, तो 180 का मतलब होता है पाई और मल्टीप्लाई 4 का मतलब है 4 पाई प्लस 8 डिग्री आ जाएगा। पाई की वजह से cos में रहेगा, साथ 8 डिग्री आ जाएगा। साइन कौन सा लगाना है, 4 पाई है, इवन मल्टीपल है पाई का, इस साइड पे आएगा 0 की साइड पे, प्लस का मतलब है पहला क्वाड्रेंट। अब तो याद हो गया होगा आपको बेटा, देखें ये है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, इसी तरह करते कराते यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई। 4 पाई यहाँ पर आ रहा है, प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा। यही आपके पास क्या है आपका आंसर, इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है 45 डिग्री से लेस एंगल में। बेटा आज हमने 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रूव करें आप इन क्वेश्चंस को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। देखिए बेटा, करना हमने अलाइड एंगल से भी कर सकते हैं करने को तो, और कुछ इसके फार्मूलाज हैं, इस सवाल को हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अलाइड एंगल से करना है क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज को उसी से कर रहे हैं। देखो बेटा, हमें पता है, पहले आ तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड, इस माइनस साइन अल्फा cos अल्फा को मिटा दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, और हमें पता है कि साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 180 की वजह से साइन ही रहेगा, अल्फा भी एज इट इज आ जाएगा। 180 प्लस अल्फा जाता है तीसरे क्वाड्रेंट में, तो वहां साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो साइन 90 माइनस अल्फा को, तो साइन 90 की वजह से चेंज हो जाएगा cos में, क्योंकि 90 को पाई/2 कहते हैं, 90 की वजह से चेंज हो जाएगा cos में, अल्फा एज इट इज आ जाएगा, और 90 माइनस अल्फा कहाँ जाता है, वो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वहाँ तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों आंसर को मैं अपने क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा cos अल्फा, ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इजीएस्ट मेथड है बेटा। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमने इस साइड को इक्वल लाना है 1/2 के, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया है। इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें आप लोग, ठीक है, आप एक स्टेप बढ़ा लेना, तो मैं तो यहीं से कर लेता हूं, ठीक है बेटा। आपके पास साइन 780 दिया हुआ उन्होंने, साइन 780 को आप लिख सकते हो, मैंने पहले से सवाल किया है 720 प्लस 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा सवाल आया था या शायद एग्जाम्पल में, 720 प्लस 60 डिग्री बेटा, 720 प्लस 60 डिग्री, और 720 हमारे पास होता है बेसिकली 4 पाई के इक्वल प्लस 60 डिग्री, 4 पाई की वजह से और उसके मल्टीपल की वजह से साइन ही रहेगा, साथ 60 डिग्री आ जाएगा, और 4 पाई प्लस 60 का जाता है, 4 पाई बेटा एक इवन मल्टीपल है पाई का, तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस हो रहा है ना, यहाँ आ रहा है 4 पाई, ठीक है, 1 2 3 4, प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि तमाम फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, कोई भी ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, प्लस साइन आए या ना आए,
साइन 60 पे क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट 3/2। आंसर आ गया बेटा। इसी तरह आप सोल्व कर लो साइन 480 को। तो साइन 480 आपके पास क्या होता है, वो होता है साइन, अच्छा इसको देखना पड़ेगा कि ये 180 किस मल्टीपल में आता है, या आता भी है कि नहीं आता। 360 में क्या ऐड करें, जारी बात है 180 इंटू 180 360 आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, तकरीबन 120 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो वो रहने दें, आप एक काम करें 90 का मल्टीपल लें π/2 का, 90 यानी कि π/2, इसको मैं मल्टीपल लगाता हूँ 5 π/2 से, ये 450 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये देखें 5 π/2 90 डिग्री से मल्टीपल कर रहा है 5 को, तो ये आ रहा है 5 π/2, और इसमें आपको कितना ऐड करेगा, 450 बन रहा है बेसिकली पूरा, तो इसमें 30 डिग्री का आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक स्टेप बढ़ा लो, 450 प्लस 30 डिग्री, और 450 मेरे पास बराबर होता है 5 π/2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है π/2 के ओड मल्टीपल की वजह से साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, 30 डिग्री साथ ऐसे ही आ जाएगा। साइन क्या आएगा, अच्छा 5 π/2 आ रहा है आपके पास, तो वो कहाँ पर आएगा 135, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पर π/2 3 π/2 5 π/2, और 5 π/2 में प्लस 30 डिग्री जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या रहता है, वो तो पॉजिटिव रहता है, तो प्लस का साइन ही आएगा, और cos 30 पे कितना होता है बेटा, वो होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट 120 की तरफ। वैसे cos 120 -1/2 के इक्वल होता है, भी मैंने फाइंड भी किया था, करना चाहते हैं तो कर लो, वैसे इसका आंसर आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। cos 120 है, इसको आप लिख लें cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 का मतलब होता है π/2, ये आ जाएगा cos π/2 प्लस 30 डिग्री। उसके बाद देखिए बेटा π/2 की वजह से cos बदल जाएगा साइन के अंदर, साथ 30 डिग्री आ जाएगा। π/2 प्लस 30 डिग्री कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहाँ cos क्या होता है नेगेटिव, ये आ जाएगा माइनस, साइन 30 भी क्या होता है 1/2, तो ये आ गया -1/2। तो मैंने आपको पहले बताया था cos 120 पे कितना होता है -1/2 होता है। इसी तरह आप फाइंड कर लो साइन 30 तो डायरेक्ट ही निकालो, वो पहले छोटा है, तो साइन 30 पे हमारे पास 1/2 ही होता है। ये हमारा आंसर है। 1 2 3 4 हमारे पास आंसर आए हैं बेटा, जिनको हमने पुट करवाना है अपने क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इसको इरेज नहीं करूंगा सारे को, मैं डायरेक्ट ही पुट करवा रहा हूँ, आप देख लेना आंसर क्या आता है। आप एक स्टेप कर लेना, और मैं यहाँ पुट करवा रहा हूँ। साइन 780 को मैं लिख सकता हूँ, क्यों कितना हमारे पास आया है, वो आया हमारे पास 4π प्लस 60 डिग्री आया था। साइन 480 को मैंने क्या लिखना है 5 π/2 प्लस 30 डिग्री। cos 120 को मैंने लिखना है π/2 प्लस 30 डिग्री, और साइन 30 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, आंसर सिर्फ पुट करने की देर है। ये इसका आंसर क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 3/2, और 480 का आंसर क्या है, उसका भी आंसर आया स्क्वायर रूट 3/2। आगे प्लस है, प्लस cos 120 का आंसर आया -1/2, और इसका आंसर आया 1/2। सॉल्व करने आगे मैं इधर से लेता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, माइनस 1 1 ये माइनस प्लस माइनस हुआ है, 1 1 1 और 2 2 4 आ गया आपके पास। आगे देखिए बेटा 4 एलसीएम में आ जाएगा, सेम एलसीएम है तो 3 -1 ऊपर माइनस हो जाएंगे, 2/4 आ जाएगा, और ये कट के आ जाएगा 1/2। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड थी वो 1/2 थी, वही हमने फाइंड करनी थी, वो हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है।
इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो आप लोग खुद करेंगे। अगर फिर भी किसी को बेटा इश्यू आता है तो वो लाजमी डिस्कस करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।